नमस्कार साथियों। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, दातार बावनी किस लेखक की रचना है? तो इसका सही उत्तर है दातार बावनी बांकीदास की रचना है, जो जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। दातार बावनी जैसे एक और रचना किरतार बावनी। किरतार बावनी दुर्सा आडा की है और एक है स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी जो है वो तेज कवि की है। बांकीदास की दातार बावनी के अलावा एक गीत भी है जिसका नाम है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। बांकीदास मानसिंह के दरबारी विद्वान थे और मानसिंह नाथ संप्रदाय को मानता था, इसलिए मानसिंह को सन्यासी राजा भी कहते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? तो गिरी सुमेल का युद्ध जोधपुर के राजा मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य 1544 में लड़ा गया। गिरी सुमेल का मैदान पाली जिले में स्थित है। इसे जेतरण का युद्ध भी कहते हैं। यह मालदेव के दो जाबाज सेनापतियों के लिए युद्ध याद किया जाता है। मालदेव के सेनापति जिनका नाम था जेता व कूपा, दोनों मालदेव की अनुपस्थिति में एक स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए इस युद्ध में लड़ते हैं और इस युद्ध को हारते हारते शेरशाह सूरी जीत जाता है और ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। तो यह युद्ध 1544 में लड़ा गया था। 1544 से 100 साल पहले की बात करें 1444 की, तो 1444 में गागरुण का दूसरा शाखा हुआ। गागरुण का दूसरा शाखा जब हुआ तब गागरुण के शासक थे पालन हसी और इनके ऊपर आक्रमण करने वाला महमूद खिलजी प्रथम मालवा का शासक था, जिसने पालन हसी को पराजित किया और गागरुण का दूसरा शाखा 1444 में हुआ और महमूद खिलजी ने गागरुण का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। गागरुण के 100 साल बाद में 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया और गिरी सुमेल के 100 साल बाद में 1644 में प्रसिद्ध मतिरे की राड़ हुई, जो बीकानेर के राजा करण सिंह व नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़ के मध्य हुई। यानी तीन प्रमुख घटनाएं हैं, जो तो 1444 में गागरुण का युद्ध और 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध, 1644 में मतिरे की राड़। आज का तीसरा क्वेश्चन, किस चित्र शैली में मेवाड़ व ब्रज शैली का सामंजस्य देखने को मिलता है? तो मेवाड़ व ब्रज शैली का सामंजस्य किशनगढ़ की बनी ठनी चित्र शैली में देखने को मिलता है और बनी ठनी चित्र के चित्रकार मोरध्वज नियाल चंद थे और यह सावंत सिंह के समय की चित्रकारिता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता का मेला सीताबाड़ी बारा में लगता है? तो इसका सही आंसर है कि तेजाजी लोक देवता का मेला सीताबाड़ी बारा में लगता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है क्योंकि सहरिया जनजाति 98% बारा की शाहबाद व किशनगंज तहसील में पाई जाती है। इसी कारण से सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। यहीं पर वाल्मीकि आश्रम स्थित है। तेजाजी को सहरिया जनजाति पूजती है, तो पूछ ले कि तेजाजी को कौन सी जनजाति द्वारा पूजा की जाती है, किन जनजाति के लोगों द्वारा पूजा की जाती है, तो इसका आंसर होगा सहरिया जनजाति।